आज हम वो प्रिपोजिशन सीखेंगे जो बच्चे एक साथ ऑप्शन में आ जाते हैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसके अंदर डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा प्रिपोजिशन किस टाइम पे कहाँ लगता है। पहला प्रिपोजिशन पेयर है हमारा इन और इनटू। इनका मतलब क्या होता है? अंदर, और वो चीज़ स्टैटिक होती है। स्टैटिक मीन्स कोई मोशन में नहीं होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कोई चीज़ पहले से ही अंदर रखी है, उसके लिए हम क्या कहेंगे? इन। मगर कोई चीज़ बाहर से अंदर आई है, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? इनटू। सेकंड पेयर है बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड विदाउट एस वाले बिसाइड में, जिसमें एस नहीं लगाता है, उसका मतलब होता है नेक्स्ट टू या क्लोज टू, मीन्स उसके साइड में। अगल बगल वाली बातें बिसाइड में होती है जिसके अंदर एस नहीं लगाता है। और जहाँ पे एस ऐड हो जाता है उसमें क्या होता है कि उसका मतलब ही क्या हो जाता है? इन एडिशन ऑफ। क्या होता है? इन एडिशन ऑफ। इन एडिशन ऑफ मीन्स कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। बिसाइड मैंगो आई लाइक बनानास। मैं मैंगो के अलावा बनानास को भी पसंद करता हूँ, इसलिए हम लोगों ने बिसाइड कहा। एस वाला बिसाइड लगाएंगे। जहाँ पे हम एडिशन की बात करें, किसी चीज़ को ऐड करना है, उसमें हम बिसाइड्स लगाएंगे, एस वाला बिसाइड्स लगाएंगे। और बिसाइड कहाँ लगाएंगे? अगर बगल की बात हो रही है तो विदाउट एस, मीन्स जहाँ पे एस नहीं लगा है वो वाला बिसाइड लगाएंगे। बिफीन और अमंग में क्या डिफरेंस होता है? बिफीन का मतलब होता है बीच में, और अमंग का भी मतलब होता है बीच में, मगर इनमें डिफरेंस है। कोई दो चीज़ों के बीच की बात हो रही है तो हम बिफीन लगाएंगे। अगर दो से ज़्यादा, मतलब तीन या तीन से ज़्यादा, जितने भी नंबर हो, उसके बीच की बात हो रही है तो हम उसके अंदर अमंग लगाते हैं। अबव एंड ओवर। अबव एंड ओवर का भी बहुत ऊंचाई मतलब होता है, दोनों का ही ऊंचाई मतलब होता है। इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है? अबव क्या होता है? स्टैटिक होता है, वो स्टैटिक होता है। और जो हमारा ओवर होता है वो स्टैटिक नहीं होता, वो मोशन में होता है। ओवर हम अक्सर हाई एलिवेशंस को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, और अबव हम हाई एलिवेशंस को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। ओवर हम किसी पाथ या मूवमेंट अक्रॉस के लिए दिखाते हैं। तो इसका मतलब है कहीं पर लिखा हो कि द क्लॉक इज़ डैश द सोफ़ा। अगर हमारी क्लॉक जो है डैश द सोफ़ा है तो हमारा जो डैश में क्या फिल होगा? ओवर फिल होगा कि अबव फिल होगा? इसके अंदर इसका करेक्ट आंसर है अबव फिल होगा, बिकॉज हमारी जो क्लॉक है वो आप हवा में उड़ थोड़ी ना जाएगी, नहीं उड़ेगी, इसलिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? अबव यूज़ करेंगे। और सेकंड है ओवर के लिए मैं एक बताती हूँ। अगर कोई एरोप्लेन आपके सर के ऊपर से गुजर गया, अगर वो एरोप्लेन आपके सर के ऊपर से गुजर गया तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? ओवर यूज़ करेंगे, बिकॉज ये मोशन में है, ये मोशन में, इसलिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? ओवर यूज़ करेंगे। ये आपको मूवमेंट दिखाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मैं एक एग्जांपल पूछती हूँ। द प्लेन फ्लू डैश माई हेड। उसमें क्या लगेगा? जो प्लेन है वो मेरे सर के ऊपर से चले गया, उसके लिए हाई लगेगा, सॉरी उस हाइट के लिए क्या लगेगा? अबव लगेगा कि ओवर लगेगा? वो मोशन में है या नहीं है? मोशन में है, प्लेन चले गई, तो मोशन में है, उसके लिए ओवर लगेगा। अगर कोई चीज़ स्टैटिक होती, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, द क्लॉक इज़ डैश द सोफ़ा, तो डैश में क्या फिल हुआ था? अबव फिल हुआ था, क्योंकि वो स्टैटिक था। अब आप बताएंगे द ब्रिज इज़ डैश द रिवर, ओवर या अबव? Repeat my question. The bridge is dash the river. जो ब्रिज है डैश, कौन सा वाला हमारा हाई लगेगा? अबव वाला हाई लगेगा या ओवर वाला? ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, ब्रिज और रिवर दोनों ही स्टैटिक है, मीन्स दोनों ही मूव नहीं कर सकते। उसके लिए कौन सा वाला लगेगा? अबव लगेगा कि ओवर लगेगा? अपना जवाब कमेंट में लिखो और ऐसे ही आसान इंग्लिश के लिए फॉलो करो।